क्या कास्ट अभी भी एक बड़ा क्राइटेरिया रखता है मैट्रिमोनियल? बहुत बड़ा, आई वुड से मोर देन 90% स्टिल कास्ट बेस्ड। शादी के नाम से नहीं करनी चाहिए कि मुझे शादी करनी है, घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। अंदर से आता है कि हाँ मुझे अब एक परिवार बसाना है और इसी व्यक्ति के साथ बसाना है। लेकिन अगर साइकिल चलानी है तो पैडल मारने होंगे, एक पैडल उसको मारना होगा, एक पैडल आपको मारना होगा। देखिए लव और अरेंज आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। आज के टाइम में जो हमारी इनबिल्ट डीएनए है लड़की का, वो आज भी सिक्योरिटी मांग रहा है। लड़के का डीएनए आज भी सुंदरता मांग रहा है। कम से कम 3 गुना 4 गुना शादियां होनी हो जाएंगी अगर आप कुंडली मिलाना बंद कर दो। तो अभी आप अगर कोर्ट जाएंगे तो वहाँ सारे डिवोर्स के केसेस बैठे हुए, सबने कुंडली मिला रखी थी। एक 6 साल के लिव इन वाली लड़की में और एक 4 साल के डिवोर्सी लड़के में क्या फर्क है? तो डिवोर्सी और लिव इन के बीच की जो फाइट है, अब ये भी आपको कंफ्यूज करेगी बहुत ज्यादा। पीपल वांट टू बी सेटल्ड फर्स्ट एंड देन गेट मैरिड। माय सिंपल एडवाइस इज कि आप लाइफ में कभी सेटल्ड हो ही नहीं सकते। Mangal.com डेटिंग ऐप भी बन चुका है। आपने जस्ट अभी एक हैक बता दिया कि लोगों को शादी मैच ढूंढना है। अगर डिवोर्सी लड़का हमारे पास में आता है तो वो अनमेरिड लड़की मांगता है, लेकिन एक डिवोर्सी लड़की अनमेरिड लड़का नहीं मांग सकती। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारी सोसाइटी। शादी करना जितना सिंपल होना चाहिए आज उतना ही कॉम्प्लेक्स बन गया है। ऑनलाइन डेटिंग एप्स के चक्कर में आज प्यार भी लेफ्ट राइट तक सीमित हो गया है। तो सवाल ये है, क्या हम अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर सिर्फ अपनी चेकलिस्ट पूरी कर रहे हैं? दिस इज क्यूरियस कॉर्नर बाय अंकिता और आज हम मॉडर्न मैच मेकिंग को डिकोड करने वाले हैं। हमारे साथ हैं विजय भट्ट जी, फाउंडर ऑफ Mangal.com, जो कि एक पहाड़ी मैट्रिमोनियल साइट है, जिन्होंने लाखों रिश्ते बनते भी देखे हैं और टूटते भी। रिलेशनशिप की ट्रेंड्स और ब्रेकअप की साइकोलॉजी को बहुत ही करीब से एनालाइज किया है। एंड इफ यू आर ऑल्सो कंफ्यूज अबाउट मैरिज, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। सो शादी बहुत ही सिंपल शब्द है, लेकिन हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इनफैक्ट हमारी पूरी जनरेशन को। क्या शादी सच में इतनी कॉम्प्लेक्स है? आई थिंक इट इज मोर इजियर नाउ। एंड व्हाई डू यू से दैट इट्स इजी? लोग अभी ज्यादा संयमित है, मतलब अब वो ज्यादा क्लैरिटी से इस रिश्ते को देख रहे हैं। पहले शादी का मतलब था कि पापा ने लड़की पसंद कर दी है और या लड़की ने, मतलब पापा ने लड़का पसंद कर दिया है। और बहुत पहले तो सीधा शादी के मंडप पर ही लड़का लड़की आते थे। हाँ, बिना देखे और फेरे पड़ते थे। कई बार तो शादी होते ही लड़का फौज में होता था तो नौकरी में वापस चले जाता था। बिल्कुल। फिर 2 साल में आ रहा है, फिर बस बच्चे ही हो रहे हैं। तो शादी तो मेरे ख्याल से एग्जिस्ट पहले थी नहीं थी, नाम की शादी थी मेरे ख्याल से। आपको नहीं लगता है कि विद टाइम लोगों की चेकलिस्ट बहुत बढ़ गई है? चेकलिस्ट हाँ डेफिनेटली बढ़ गई है। बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करके शादी कर रहे हैं और इजीली गेट ऑफ भी करने को तैयार है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत चेकलिस्ट के बाद में शादी करी थी तो अब इसको निभाना है, ऐसा भी नहीं है। अब ये भी है कि अगर नहीं समझ आ रहा तो दे आर प्रिपेयर्ड टू गेट ऑफ द वैगन ऑल्सो। अब कंपल्शन नहीं है जो पहले मम्मी पापा सिखाया करते थे कि आपको सहना है या आपको कई चीजें लेट गो करनी है एक तरह से, वो अब नहीं सुनने को मिलता है। कोई भी चीज पूरी तरह सही नहीं होती और पूरी तरह गलत नहीं होती। तो पहले की शादियां भी पूरी तरह गलत नहीं थी, जैसे कि पूरी तरह सही नहीं थी। वैसे ही आज की भी जो आप चेकलिस्ट कह रहे हैं या पैरामीटर्स कह रहे हैं या लेट गो कह रहे हैं, ये भी पूरी तरह सही नहीं है या पूरी तरह गलत नहीं है वाला पैरामीटर है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि तब बुरा था अब अच्छा है या अब बुरा है तब अच्छा था, ऐसे नहीं कर सकते। लेट गो तो वैसे अच्छा वर्ड है, लेकिन लेट गो को हमने इस्तेमाल गलत तरह से करा हुआ है। आई थिंक लेट गो तो ये भी होता है कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरी वाइफ उसे लेट गो कर दे, राइट, ह्यूमन एरर मान के जी। और वो भी शादी कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है। तो लेट गो करना तो एक अच्छा वर्ड है। वापस जाना चाहूंगी कि Mangal.com स्टार्ट कैसे हुआ और इससे भी पहले मांगल नाम कहाँ से आपने सोचा? मैं एक पहाड़ी हूँ, सिंपल सी बात है। और शादी बोलते ही मांगल गीत आते हैं दिमाग में, और वो जो लड़की रो रही होती है जब पापा जो है उसके हल्दी लगाते हैं तब वो फूट फूट के रोती है। और वही मांगल में लड़के वालों के हंसी मजाक हो रहा होता है, जश्न हो रहा होता है, मस्ती कर रहे होते हैं। तो मेरे को वो बड़ा अट्रैक्ट करता था, वो जो पूरा प्रोसीजर है मांगल का। मुझे कई बार लगता था कि शादी का हाई पॉइंट ही यही है मांगल। तो जब नाम रखने की बारी आई तो मेरी वाइफ ने बोला कि फला शादी रख दो, ये रख दो, वो रख दो, सब कुछ इसी के आसपास मिला जुला नाम रखो जी।
आई थिंक 90% लोगों ने मुझे मना ही करा, कोई अच्छा। हाँ, कि ये तो नाम कैची है ही नहीं। मुझे लगा कि उल्टा रहा। ना 90% ने मना करा कि ये नाम चलेगा ही नहीं, आप कुछ ऐसा रख दो कि पहाड़ी शादी रख दो या इस तरह के मिले जुले नाम रख दो। अच्छा, पहाड़ी मैट्रिमोनियल ऑलरेडी बिग नेम्स है, उसी के पैरेलल उसी को यूज करके कुछ ऐसा रखो, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा और लोगों को कनेक्ट अच्छा होगा, ये होगा। आप जब भी कुछ शुरू करते हैं, अगर आप दिल से करते हैं तो आप वो सारी वो काम करते हैं जो आपको लगता है कि हाँ यही काम सही है। 15 साल पहले तो मैट्रिमोनी उत्तराखंड में एग्जिस्ट भी नहीं करता था प्रॉपरली। आई मीन देयर वर फ्यू साइट्स बट एग्जिस्ट नहीं करता था। एज इन अगर किसी को देखना है तो फिर वो बड़ी नेशनल साइट्स में जाता था। शुरू भी ऐसी हुआ था। मेरी एक रिलेटिव ने मुझसे बोला कि दैट टाइम नेट नया नया आया था, तो आई मीन इंटरनेट savvy, तो मुझे बोला कि आप ढूंढ दो उसमें फलां.com में मेरी बेटे की, मेरी कजिन की प्रोफाइल बना के ढूंढ दो। मैंने बनाया तो मुझे ब्राह्मण के नाम पे सारे कायस, सरप्रिय ब्राह्मण और ये ब्राह्मण और वो ब्राह्मण आने लग गए, यूपी से कॉल आने लग गई। तो वो तो गढ़वाली लड़का ढूंढ रहे थे, तो एक वो पॉइंट था। फिल्टर ऑफ पहाड़ी नहीं, आज भी नहीं है फिल्टर उनके पास में ढंग का। आज भी दे डोंट अंडरस्टैंड आवर दिस होल थिंग, द कल्चर। हमारा नाड़ी है या मेरी माँ की कास्ट जोशी है तो मेरी जोशी में शादी नहीं होगी, या जो है पांडे, पंत, बिजलवाण, उन्हें कंसेप्ट पता ही नहीं है। वो ब्राह्मण की कास्ट का पता ही नहीं, आज भी नहीं है उनके पास में। पहाड़ आने की इच्छा थी और बाकी सब कुछ पा ही चुका था, सब कुछ था नहीं, पिनाकल पे था अपने करियर के। आई थिंक हर पहाड़ी को वो एक कनेक्शन, जो रूट्स हैं वो हमेशा खींचती हैं पहाड़ की तरफ। पहाड़ चीज ही ऐसी, आप कुछ नहीं करना, आप जाइए, आप पहाड़ चले जाइए, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा कुछ सिनेमा नहीं है, कोई मेला नहीं है, कोई मॉल नहीं है, सुकून एक अजीब सा है वहां पर। आप खाली बैठे हैं तो एक सुकून सा है। मतलब कास्ट सिस्टम कैसे रेलेवेंस है, हम दादी नानी की कास्ट क्यों देखते हैं और बाकी जगह जो नहीं देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है? देखिए डिफरेंस तो बड़ा सिंपल सा है। हमारे में ब्लड लाइन वाली बात होती है कि भाई अगर हम एक सेम जेनेटिक पूल में शादी करेंगे तो आज नहीं तो कुछ साल बाद या एक पीढ़ी के बाद आपके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं, या फिर अगर डिफेक्ट ना भी आए तो एक हेल्दी जेनेटिक पूल नहीं क्रिएट हो रहा, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए चाहिए। तो है तो ये सनातन का हिस्सा, कोई नई चीज तो हम बता नहीं रहे। साइंस भी प्रूफ करती है, सनातन का हिस्सा भी है। तो बट हमारे में चली आ रही है परंपरा कि हमें अपनी माँ की और नानी की कास्ट में शादी नहीं करनी है क्योंकि वहाँ दूध का रिश्ता है। वापस आना चाहूंगी कि शादी क्यों करनी चाहिए? नहीं, शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, शादी देखिए ये कोई कंपल्शन थोड़ी, शादी नहीं करनी चाहिए, स्पीक्स द फाउंडर ऑफ मांगल। एग्जैक्टली, ये कंपल्शन नहीं है। बिकॉज जब आप ये बोलते हैं ना शादी क्यों करनी चाहिए, तो हमें कोई बेड़ी या कोई बंधन की बात कर रहे हैं कि मुझे अभी इस बेड़ी में बंधना है, मुझे शादी करनी है। आई मीन आई डोंट लाइक टू, मैं उस ढंग से इसको नहीं देखता हूँ। शादी तब करनी होती है जब आपके मन में इच्छा जागती है कि हाँ मेरे को इस आदमी के साथ में मिलके एक दुनिया बसानी है, अपनी दुनिया। शादी के नाम से नहीं करनी चाहिए कि हाँ मुझे शादी करनी है, घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। अंदर से आता है कि हाँ मुझे अब एक परिवार बसाना है और इसी व्यक्ति के साथ बसाना है। पूरे कायनात में 10,000 1 लाख जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, मुझे इसी के साथ में वो क्लिक होता है, फील आता है कि हाँ। मेरी वाइफ का नाम स्वाति है, मैं उसको अक्सर ये व्हेनेवर थिंग्स गो हेवायर समथिंग मैं उसे बताता हूँ, वो गाना चला देता हूँ। अच्छा। वो गाना बड़ा सिंपल सा दैट डिफाइंस मैरिज। एक प्यार का निगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। How sweet. So when you get married, you create a world actually. सिर्फ आप दोनों की दुनिया। अब बाकी सबको इससे बाहर कर दो क्योंकि उनकी शादी अलग चल रही है, उनकी शादी अलग चल रही है। वो आपके रिलेटिव्स हैं, भाई है, बहन है, माँ है, पिता है, सास है, ससुर है, नन्हे, जो भी है। बट द वर्ल्ड इज योर्स, मतलब ये सिर्फ आपकी दुनिया है। शादी आपने बोला कि क्यों करनी चाहिए, बट शादी लव करनी चाहिए या अरेंज करनी चाहिए? देखिए लव और अरेंज आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो चीज थी 30 साल पहले थी अरेंज का, जैसे मैंने बताया ना कि पिताजी ने लड़का देख लिया है या पिताजी ने लड़की देख लिया आपको, दैट वाज अरेंज। आज के टाइम में पर से अरेंज मैरिज एग्जिस्ट करती ही नहीं है मेरे हिसाब से। लव कम अरेंज एक नया, हाँ मतलब इट इज लाइक, जैसे मैं आज के टाइम में अपने लड़के को नहीं बोल सकता कि यार ये लड़की ऐसे तेरी शादी करनी है। आई सिंपली से यार व्हाई डोंट यू मीट दिस गर्ल, आई थिंक शी कुड बी अ ग्रेट मैच फॉर यू। तो वो 10 बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे या 1 बार मिलेंगे, अल्टीमेटली डिसाइड तो बच्चे ही कर रहे हैं। तो अरेंज मैरिज तो रही नहीं, मतलब, और लव मैरिज भी नहीं बोल सकते आप। लव मैरिज तो ये है कि मैंने ही तय करा है और मैंने अपने माता पिता को फरमान दे दिया है कि शादी होगी तो इससे ही होगी।
हाँ जैसे मांगल पे भी मैं देखता हूँ, अभी रिसेंटली एक मैंने केस सुना था तो उनका लव हो गया, सो अब परिवार को कैसे बताएं, तो उन दोनों ने मांगल पे प्रोफाइल बनाई अच्छा नाइस। और एक दूसरे को इंटरेस्ट भेजा। हाँ पेरेंट्स को तो यही बताया गया कि हमने एक पहाड़ी में मतलब mangal.com में बनाया है बिकॉज यू लुकिंग फॉर अ पहाड़ी पार्टनर, और ये मुझे आया है, आप लोग देख लो। आपने जस्ट अभी एक हैक बता दिया कि हम लोगों को शादी मैच ढूंढना है उनके लिए। मेरे को इसलिए पता चला कि मैं उस शादी में इनवाइटेड था और मुझे उस दिन पता चला, मेरे को तब तक पता था कि शादी मांगल से ही है, तो मुझे उस दिन उन्होंने चुपके से बताया कि ऐसे करके करा हमने। मैंने कहा ये भी अच्छा तरीका है। वो इसको एक हेल्दी टूल की तरह यूज कर रहे हैं, कोई इसको ऐसे नहीं देख रहा कि अच्छा इसका मतलब तो अरेंज मैरिज है। ये एक सर्च मीडियम है, सर्च मीडियम। You say it is a tool. टूल बेसिकली सर्च मीडियम है ना। बट आपको ऐसा लगता है कि क्या कुछ टॉप क्राइटेरिया से जिसको आजकल एक एलिजिबल बैचलर एलिजिबल लड़की या लड़का देख रहा है? अक्सर लोग लड़के कहते हैं कि लड़कियों ने तो सरकारी नौकरी वाले से शादी कर लेती हैं या वो उनसे कर लेती हैं, लड़की बोलती है तो लड़कों को तो खाली सुंदर लड़की चाहिए होती है। देखिए ये इनबिल्ट है आपके अंदर। कोई भी एक लड़का जब किसी लड़की को देखता है तो वो बेसिकली एक फैमिली, चाहे वो अक्षर जो मर्जी मुंह से निकले, बैक ऑफ द माइंड जो उसके बैक में जो एक डीएनए वायर्ड है, हाँ वायर्ड है जो डीएनए, वो ये कहता है कि हाँ मैं इसके साथ अगर मैं फैमिली करूंगा तो मेरे बच्चे स्वस्थ और सुंदर पैदा होंगे। ये इतना ही है उसके ह्यूमन डीएनए में। और जब एक लड़की किसी लड़के को देखती, चाहे वो प्राइमरली कुछ भी बोले, वो यही देखती है कि हाँ ये मुझे सुरक्षा दे पाएगा। अब सुरक्षा के मायने चेंज हो गए। बस पहले सुरक्षा के मायने क्या थे? पहले लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, लड़ाइयाँ हो रही है, तो पहले सुरक्षा के मायने थे 5 फुट 12 इंच का हट्टा कट्ठा मसल्स निकली हुई तलवार चलाता हुआ। आज के टाइम में जो अच्छा पैसा कमा रहा है, क्योंकि अब आज के टाइम को सड़क पे लड़ाई तो हो नहीं रही, आपको कोई तलवार लेके किसी लड़ने निकलना नहीं है कि भाई फला राज्य ने जब वो अटैक कर दिया है। तो आज के टाइम में जो हमारी जो इनबिल्ट डीएनए है लड़की का, वो आज भी सिक्योरिटी मांग रहा है। लड़के का डीएनए आज भी सुंदरता मांग रहा है। सुंदरता मतलब स्वस्थ एक, और स्वस्थ का जो अल्टीमेटली सौंदर्य तो चेहरे पे ही आता है ना। बट आजकल आपको नहीं लगता कि मायने चेंज हो गए बिकॉज अ गर्ल इज ऑल्सो अर्निंग सेम? मेरे पास जब आते हैं पेरेंट्स, कभी कभी आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि लड़की ये ऐसी चाहिए या लड़का ऐसा चाहिए या लड़की ऐसी चाहिए, ये वो हाइट और ये एजुकेशन और ऐसे एंटरप्रेन्योर। और जब वो जाते हैं ना तो मैं क्योंकि पूरा सुनता हूँ उनकी बात आधा घंटा, मुझे पता है ये इससे मैं अपनी एक्सपेक्टेशन तो मुझे बताएंगे ही, तो पूरा आधा घंटा सुनता हूँ उनकी बात। और उसके बाद मैं जो भी मेरे साथ बैठा होता है स्टाफ, उसको बोलता हूँ अभी इनका लड़का किसी शादी में चला गया ना और वहाँ कुछ सुंदर लड़की दिख गई, तो उसने बोला मम्मी इससे बात कर लो। वो बाद में पता करेगी कि ये क्या करती है, क्या होती है। वेल्दी तो वेल्दी ही है, सुंदर तो सुंदर ही है। तो why do people are making money as the number one filter? हम सबको पता है कि वेल्थ क्रिएट कैसे होती है। मतलब मेरे को 15 साल हो गए, मेरे ख्याल 15 साल है, मैं दिन के 16 से 17 घंटे काम करता हूँ विदाउट एनी संडे ब्रेक वटेवर। सुबह 6 बजे भी उठना होगा तो पहले ऑफिस खोलूंगा, मांगल खोलूंगा, काम करूंगा, साथ में चाय पीऊंगा। आपको 16 से 17 घंटे आपको काम करना है अगर आपने सफल होना है। हार्ड वर्क है। 90% लोग को ये पता है पर वो ये करना नहीं चाहते। तो वेल्थ के प्रति एडमिरेशन तो आएगी ना कि वो हमसे स्मार्टर है ना। तो वेल्थ को हम क्यों इतना डिसरिगार्ड कर रहे हैं, या हम वेल्थ के प्रति इतना हे भाव से क्यों जा रहे हैं कि अच्छा वेल्दी भाई, वो वेल्दी है तो वो लड़की उसे पसंद करेगी, वो सुंदर है तो वो लड़का उसे पसंद करेगा। इसमें इतना डिबेट है क्यों? उन लोगों का क्या जो बहुत एवरेज है? नहीं तो एवरेज तो और भी है ना। अगर लड़का एवरेज है तो लड़की भी तो एवरेज से ही शादी करेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि लड़का एवरेज है तो लड़की आईएएस है, ऐसे तो नहीं है। एवरेज तो एवरेज में ही जाएगा ना। ये तो लॉ है, इसमें कुछ आप क्या चेंज कर सकते हैं इस लॉ में। सो मनी इज स्टिल इम्पोर्टेंट इन मैच मेकिंग? मनी इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द डे यू आर बोर्न। आप समझ रहे आप मनी को डिस्काउंट कैसे कर रहे हैं? मनी तो जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन से मनी इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। हम सिर्फ उसके बारे में बात करना पसंद नहीं कर रहे। हमें लग रहा है इसके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा डाला गया है कि पैसा कमाना या पैसा कमाने के बारे में बात करना बड़ी बुरी बात है।
वो बुरी बात तो है ही नहीं। आप जिस दिन से आप पैदा हुए उसी दिन से पैसा लग रहा है आप पर। आप अच्छे स्कूल में पढ़े तो अच्छा पैसा लगा, आपके पेरेंट्स ने अच्छी मेहनत करी तो उन्होंने आप पर अच्छा पैसा लगाया, तो पैसा तो डे वन से ही लग रहा है ना। तो अब तो 50 लाख के तो गहने आ रहे हैं, तो आप पैसे की बात क्यों नहीं होगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप प्राइवेट फोटोग्राफर ले रहे हैं 1.5 लाख का, लेकिन जहाँ लड़के की बात आ रही है आप कह रहे नहीं, पैसे की बात नहीं करती। क्या कोई ऐसे मेजर रेड फ्लैग्स होते हैं जो हमें किसी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने में ध्यान रखने चाहिए? रेड फ्लैग्स तो होते ही हैं। आपको जब वो अपना अबाउट अस बनाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं कि ये बंदा जो है या ये लड़की को बहुत स्पेसिफिक रिश्ता अगर मिलेगा तो ही ठीक रहेगा, अदरवाइज दे गॉट इश्यूज। आपको पहले ही दिख जाते हैं। जब भी कोई लड़का अपने अबाउट अस लिख रहा है, भाई ट्रेंड सा बन गया है कि वो मेरे माता पिता की सेवा करे, मैं उसे खुश रखूंगा। सबसे पहले तो आपको सोचना है कि आप शादी कर क्यों रहे हैं। अगर आपको ये लिखना है कि मेरे माता पिता की इज्जत करे और ये करे, अगर ये कंडीशंस आपको पहले सोचनी पड़ रही हैं, तो आपका कंसेप्ट ही फ्लॉड है। अग्री। उसको आपके माता पिता की इज्जत क्यों करनी है, ये क्वेश्चन आया कहाँ से? ये क्वेश्चन तो तब आएगा जब आप उसके माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे थे, तो उसने डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली आपके माता पिता के साथ में वही बिहेवियर कर दिया। बहुत रेयर ही सुना होगा मैंने कि कोई लड़का अपने इन लॉज की इज्जत करता है, उनके साथ ढंग से रहता है। बहुत रेयर सुना होगा। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी फैमिली या अपने जिनको जानता हूं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मैं तो आपके पेरेंट्स की इज्जत कर रहा हूँ। जब भी वो आ रहे हैं मैं उनको घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स के साथ बेइज्जती कर रहे हो, ये मैं नहीं मान पाता, कि मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल होएगा। जब भी हम शादी करते हैं, पहला कंसेप्ट ये है कि मैं और जो जिससे मैं शादी कर रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हमारी दिल से इच्छा है कि नहीं है, वेदर वी विल बी लविंग ईच अदर और नॉट, वेदर विल बी फॉरगिविंग ईच अदर और नॉट। फॉरगिविंग का मतलब भी बड़ा सिंपल सा है। फॉरगिविंग का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी गलतियां माफ कर दूं, मुझे माफ नहीं करनी है, मुझे साइड करनी है। शादियां चलती हैं कि नहीं चलती, बड़ी सिंपल सी बात है। एक बार एक आदमी साइकिल की दुकान में गया, उसने बोला सबसे बढ़िया साइकिल दिखाओ, उसने साइकिल दिखाई, उसने बोला बढ़िया चलती, बोला बहुत बढ़िया चलती है, वो घर लेकर आ गया। उसने अगले दिन फोन किया, बोला क्या बकवास साइकिल दी है, तो चलती नहीं है। और ऐसे कैसे पॉसिबल, आप लेकर आओ। तो उसने बोला मैं भिजवा रहा हूँ साइकिल। उसने साइकिल गाड़ी में डाली, लेकर चला गया। वो दुकानदार पहुंचा, बोला ये देखो। उसने दुकानदार ने साइकिल देखी, उससे कुछ समझ नहीं आया। उसने लड़के को बोला जरा साइकिल चला, उसने चलाई, वो चल दी। तो उसने बोला ये तो चल रही है। तो उसने बोला अच्छा पैडल भी मारने इसमें? तो बोला पैडल तो मारने पड़ेंगे। साइकिल और शादी वही चीज है। आपने साइकिल खरीदी है, लेकिन अगर साइकिल चलानी है तो पैडल मारने होंगे, और रोज मारने होंगे। एक पैडल उसको मारना होगा, एक पैडल आपको मारना होगा। और किसी दिन वो पैडल नहीं मारने के मूड में होगी, उस दिन दोनों पैडल आपको मारने हैं। हो सकता है 6 महीने तक वो पैडल मारने के मूड में ना हो, आपको 6 महीने तक पैडल मारने हैं कि साइकिल चलती रहे मेरी। मैरिज इज अ कॉन्शियस चॉइस टू बी टुगेदर। देयर इज नेवर ए गारंटी इन एनी मैरिज। कोई भी शादी में कोई गारंटी नहीं है। आपके सामने तो डिवोर्स के तमाम प्रकरण है। एक बड़ी विश्व सुंदरी है, उनका भी डिवोर्स होने के कगार पे सुना। मतलब वहां तो विश्व सुंदरी भी है और वो मनी भी है, तो वहां डिवोर्स क्यों हो रहा है? डू यू थिंक गर्ल्स आर मोर चूजी ना? कोई, जैसे मैंने बोला, कोई भी चीज पूरी तरह सही नहीं है, पूरी तरह गलत नहीं है। हम बोले तब की शादियां अच्छी थी या बुरी थी, या आज की शादियां, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक एवोल्यूशन से गुजरते हैं, सामाजिक एक एवोल्यूशन होता रहता है हमारे अंदर धीमे धीमे। जैसे हमारे टाइम में क्या था, पिताजी एक कैंपा कोला की बोतल लेते थे और तीनों भाई बहन उसमें से पीते थे, तो निशान लगा लेते थे कि यहाँ तक तू पिएगा यहाँ। तो जब एक बंदा पी भी रहा था तो दोनों हाथ पकड़ा हुआ पिए। कई बार बोलता नहीं पी, मैंने नहीं पी। और अब ऐसा है कि हमारे घर में 2-2 लीटर की बोतलें फ्रिज में पड़ी रहती हैं और अक्सर सिंक में डाली जाती है कि बहुत दिन से खुली रखी है। और हम अब बच्चे के पीछे भागते, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए तुझे, ये ले ले, वो ले ले, है ना। हमारे टाइम ऐसा नहीं था। आप अगर दुकान जा रहे, मॉल तो थे नहीं, दुकान जा रहे थे, आप जब तक आप लौट ना जाएं वहां पर सड़क में जिद ना कर लें और जब तक आपके थप्पड़ ना पड़ जाए, और तब तक आपको कुछ चीज मिले या ना मिले ये गारंटी नहीं है। हमारे टाइम में क्या था, हम अक्सर रोज अखबारें पढ़ते, तब केरोसिन के स्टोव आते थे। गैस तब इतनी कॉमन नहीं थी। आज यहाँ पर केरोसिन का स्टोव फटा, बहु जली, मतलब आम था।
आप कोई भी एक बार उठाइए, आम था, केरोसिन का स्टोव फटा, लड़की जली, बहू जली। कभी आपने सुनेंगे सास जल गई या ससुर जल गया या दामाद जल गया या ननद जल गई। हमेशा बहू जलती थी और ये मान लिया जाता था कि स्टोव फट गया, ऐसा कुछ हो गया। और फिर कुछ टाइम बाद लड़के की 1.5 साल में शादी दोबारा हो जाती थी। जब ये बहुत देर तक चला, उसके बाद फिर कानून आए, ये चीजें बंद कराई गई, फिर थोड़ी सी चेंजेस आने लगे समाज में। तो उस समय की जो लड़की रही होगी उसने अपनी माँ को देखा होगा, फिर वो लड़की माँ बनी होगी, फिर तब मेरी माँ का फेज आया होगा। तो जब मेरी माँ का फेज आया होगा तो तब मेरी माँ ने काफी सारे चीजें, एक तो उस टाइम में लड़कियों के पास में इतना बोलने, एक्सप्रेस करने की या किसी चीज की इच्छा करने की आजादी थी नहीं। कोई लड़की ऐसा नहीं बोल सकती थी। हाँ, अभी तो कई वर्ड हम बोल भी सकते हम पॉडकास्ट में है, लेकिन बहुत चीजों की तो वो मतलब मैरिड लाइफ में डिमांड ही नहीं कर सकती थी। मेरी ये खाने की इच्छा है, मेरी ये घूमने की इच्छा है, या मेरे को ये चाहिए, या वो उसका काम था कि जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं, निरूपा राय होती थी या वो होती थी, वो दिखाते थे वो सब बच्चों खाना खिलाने के बाद में हाँ है, फिर बाद में वो ऐसा सब कुछ करके खा ले रही है और पानी पी ले रही है, कि वो दिखाते थे औरत को ये बना रखा था। अब ये लड़कियां अपनी माँ को देखते हुए यहाँ तक आई हैं। अब उन्हें वो बैलेंस चाहिए। ये एजुकेटेड भी हैं, ये कमा भी रही हैं, तो ये गलत है कहना कि लड़कियां ज्यादा मांग रही है। लड़कियां ज्यादा नहीं मांग रही, लड़कियां तराजू का बराबर का हिस्सा मांग रही है कि मैं भी एक शख्स हूं, मेरी भी इच्छाएं हैं। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है। आई अप्रिशिएट दैट यू आर सेइंग इट। अब दिक्कत ये हो रही है कि लड़की तो पूरे दर्द को बयां करती हुई माँ के मुंह से देखती हुई सुनती आई, तो अब जब वो पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़ी हो गई, नाउ शी डज नॉट वांट्स अ रिपीटेशन ऑफ दोज सर्कमस्टेंसेस फॉर हरसेल्फ और हर चाइल्ड। लड़कों की दिक्कत ये है कि उन्होंने ये वाला पार्ट तो कहीं सुना ही नहीं। भाई लड़का पापा को देख रहा है, जैसे पापा है, चाय ले आओ, खाना लगा दो, कपड़े कहाँ हैं, मैं कल जा रहा हूँ, मैं देर से आऊंगा। उस बेचारे को तो तुमने कहीं बताया नहीं कि भाई ये हो रहा है, इनके साथ ये हो रहा है, तो वो सेंसिटाइज कहीं नहीं हुआ बेचारा। अब उसके बाद आपने बोला कि आज जूता चुराई की रस्म है, आज हल्दी लगनी है, आज ये होना है, ये लड़की है। वो तो इमेजिन वही करे ना कि ये कपड़े लगा, खाना लगा दे, ये कर दे। आपने उसे कहीं सेंसिटाइज तो करा नहीं कि भाई ये हो रहा है। तो जब वो एंटर हुआ, अब वो कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा बड़ी डिमांडिंग लड़की है, ये तो बात ही सुन रही मेरी। वो कंफ्यूज है बेचारा, उसको वो डिमांडिंग लग रही है, उसको वो असर्टिव, जो उसका असर्टिवपन है वो उसको टॉक्सिक लग रहा है। तो वो भी फाइट कर रहा है अपनी स्पेस के लिए, वो भी फाइट कर अपनी स्पेस के लिए। दोनों को पता नहीं है कि दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और दोनों वो ही चाहते हैं। लड़का क्या चाहता था, लड़के की बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, समझ लीजिए। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लड़का दिन भर थक करके वो घर आ रहा है, उसे आज भी पीसफुल एनवायरनमेंट ही चाहिए, वो कुछ नहीं मांग रहा। लड़की भी नहीं समझ रही, लड़का भी नहीं समझ रहा कि वो दोनों एक ही चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। लड़के को कोई दिक्कत नहीं है असर्टिवनेस से, लेकिन अगर वो बात उसको प्लेट में धर के प्यार से बोली जाए कि दिस इज व्हाट आई वांट, तो थोड़ा सा हमारी कंडीशनिंग ऐसे भी है कि हमने शादी से पहले कोई बातचीत नहीं करी। तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाती हो। उस दिन वो समोसा भी कैंची से, उससे छुरी से तोड़ के छोटा सा बाइट मार रही होती है। लड़का भी उस दिन बोलता है कि मैं तो बहुत कम सिगरेट पीता हूँ। हम प्लीज करते हैं, प्लीज कर रहे हैं। उस दिन हम बात ही नहीं कर रहे अपने बारे में। क्या कास्ट अभी भी एक बड़ा क्राइटेरिया रखता है मैट्रिमोनियल? बहुत बड़ा क्राइटेरिया। क्या आपके डेटा ऐसा दिखाते हैं? हाँ, भयंकर। अच्छा। बहुत बड़ा, मतलब आई वुड से 90% मोर देन 90% स्टिल कास्ट बेस्ड। जो भी आ रहा है वो कास्ट से बाहर नहीं जाना चाह रहा। और वो जब हम उसे सजेस्ट कर भी रहे हैं तो कह रहा था वेरी रीजन, जो इकलौता कारण है mangal.com में आए, बिकॉज हमें अपनी कास्ट के अच्छे रिश्ते यहाँ मिलते हैं। कास्ट इज स्टिल अ बिग फैक्टर टुडे। और क्या रीजन होते हैं लोगों के? मेरे हिसाब से मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता, बिकॉज कास्ट एक पहला स्ट्रक्चर है। मतलब आज के टाइम में ब्राह्मण जो है वो बनिए का काम कर रहा है, राजपूत ब्राह्मण का काम कर रहा है। अगर आप फंक्शन वाइज देखें, हमारे रोल्स डिफरेंट हो। राजपूत तो कोई लड़ाई लड़ नहीं रहा, ब्राह्मण तो कोई पूजा पाठ कर नहीं रहा या कर्म कांड तो कर नहीं रहा। ऐसा तो नहीं, कुछ आगे लीगेसी बढ़ रही है कि पहले था कि ब्राह्मण का बेटा वेद का उच्चारण कर रहा है, पढ़ रहा है, वो तो हम कर नहीं रहे। जिसके लिए हमारे कास्टिज्म सिस्टम बना था या जो भी सिस्टम रहा होगा। मतलब इस सेंचुरी में मुझे वो सिस्टम नहीं समझ आता।
इस समय आप और मैं बैठे हुए हैं, आप राजपूत भी हो सकते थे, मैं शूद्र भी हो सकता था, या कुछ और हो सकता था, लेकिन हम विचारों के मंथन पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर तो कोई चीज आ नहीं पा रही। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में कंफ्यूज हूँ कि बट हाँ, लोग मानते हैं मेरी जलेबी की दुकान है, मेरा काम जलेबी बेचना है, ना कि बोलना कि आप लोग बाल मिठाई भी खाओ। जस्ट डेटा के बारे में बात कर रही थी। और क्या कुंडली मिलाना आज की डेट में भी बहुत बड़ा फैक्टर है शादी करने के लिए? ह्यूज फैक्टर। मेरे हिसाब से मैं कम से कम 3 गुना 4 गुना शादियां हो जाएंगी मांगल में, अगर आप कुंडली मिलाना बंद कर दो तो। अच्छा, इतने बेहतर रिश्ते होते हैं, और फिर वो आते हैं कि वहाँ कुंडली नहीं मिली, और खुद अंदर से वो भी बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भट जी इतना बढ़िया रिश्ता था ना, मुझे तो बाद में लगा कि कुंडली मिलाई क्यों मैंने। कुंडली तो बहुत बड़ा फैक्टर है पहाड़ में। क्या मांगलिक लोगों की शादी करना मुश्किल है Mangal.com से भी? नहीं, वैसे तो मांगलिक दोष ना एक लेवल के बाद होता नहीं है, लोग उसे 35-30 तक लेके जा रहे हैं, एक लेवल तक होता नहीं है वो, मतलब 28-30 के बाद तो वो दोष खत्म हो जाता है। बट लोग उसको लेके चल रहे हैं, हर एक के पंडित अलग अलग हैं। मैंने जिन से कंसल्ट किया है वो बोलते हैं कि मतलब वो तो कहते हैं 27 के बाद मांगलिक दोष की कोई ज्यादा वो नहीं है। और उसी के साथ साथ वो आपको इसकी पूजा ही बता देंगे। अगर कुंडली मिलाना जरूरी है, जिसके लिए भी जरूरी है, तो अभी आप अगर कोर्ट जाएंगे तो वहां सारे डिवोर्स के केसेस बैठे हुए, सबने कुंडली मिला रखी थी। फिर वहां आप कह देंगे कि वो नियति थी, ऐसा होना था, या जिन्होंने कुंडली मिलाई है ऐसा नहीं हुआ कि उनके पति या पत्नी जो है वो कम उम्र में मतलब उनकी डेथ नहीं होगी, ऐसा कुछ, ऐसा कोई हमारे पास तो डेटा है ही नहीं। ये एक परंपरा है जिसे हम मानते हैं, और ये मानने वाली बात है बस। आप मानते हैं, मैं नहीं मानता, यही फैक्टर है बस। जरूरी है कि नहीं है वो इमैटीरियल है इसमें, इस केस में। डेटा के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द प्रोफाइल्स इन Mangal.com? 27 ऑनवर्ड्स। 27 लेट मैरिजेस हो रही है। व्हाई डू यू थिंक कि लेट मैरिजेस हो रहे हैं अब? वही रीजन है, बड़ा सिंपल सा है कि लोग अपने करियर में बिजी हैं। जब तक उन्हें समझ में आती है बात कि भाई एक्चुअली एक बड़ा वो, ये बात आपको भी लेट ही समझ आती है जब आप एक एज में पहुंच जाते हो, आपको लगता है कि यार शादी राइट टाइम में हो जानी चाहिए, क्योंकि इसको हम साइंटिफिकली लेते हैं। आपके बच्चे होने हैं, उनकी, आपका बच्चा 12वीं जाना है। मेरे साथ के कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी थोड़ा लेट हुई, तो मेरे अनुमान के हिसाब से जब वो 62 के होंगे तब उनका लड़का 18 साल का होएगा। तो माने तब वो पीटीएम में जा रहे होंगे। आप जो रिटायरमेंट एज है वो पीटीएम में जा रहे होंगे, 12वीं वाली पीटीएम में, जिसमें कि पेरेंट्स को बड़ी सुनना पड़ता है कि आपका बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, अब इसका करियर क्या होगा फ्यूचर। तो उस ढंग से आप अगर देखेंगे तो लेट मैरिजेस डज नॉट मेक एनी सेंस। लोग पीपल वांट टू बी सेटल्ड फर्स्ट एंड देन गेट मैरिड, एंड माय सिंपल एडवाइस इज कि आप लाइफ में कभी सेटल्ड हो ही नहीं सकते। मतलब ऐसा तो कोई है नहीं कि इसका कोई एंड है कि आप बोले हाँ मैंने अब सब कर लिया है, अब मेरे को शादी करनी है। ऐसी कुछ चीज बची नहीं है मेरी जिंदगी में करने लायक। कईयों का हो गया है कि पहले मैं कंट्रीज घूम लूंगा बहुत सारी, तब मैं शादी करूंगा, या किसी का है मैं पहले 1 करोड़ कमा लूंगा तब मैं शादी करूंगा। तब तो अगर कोई बचा ही नहीं तो शादी किससे करोगे? जब तक आप अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे तो उसके ड्रीम कहीं और पूरे हो जाएंगे। एंड अगर कोई 27 में प्रोफाइल बनाता है तो उसके मैच मेकिंग के क्या कोई ऐसी लिमिटेशन है, या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिस टाइम पीरियड में शादी हो जाती है? आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी है उतना आपको ज्यादा लोग कॉल करेंगे, अट्रैक्ट होगी प्रोफाइल, उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। एंड व्हाट इज एन आइडियल प्रोफाइल ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल? पहाड़ में आर्मी ऑफिसर। अच्छा, रियली? आप एक आर्मी अफसर की प्रोफाइल बनाइए, और शाम तक उसमें 300-400 लोगों ने इंटरेस्ट भेज दिया होगा, 15-20 लोगों ने कॉल कर दिया होगा। जो डिवोर्स मैरिजेस होती है या सेकंड मैरिजेस होती हैं, क्या उनका सक्सेस रेट भी उतना हाई है Mangal.com में? देखिए, मांगल की बात नहीं, कहीं भी हाई नहीं हो सकता वो। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला ये होता है कि दूध का जला छाछ फूक के पीता है, तो वो और ज्यादा चूजी हो जाते हैं। दूसरा, गलती से अगर डिवोर्सी है, अगर बच्चा है, तो और चांसेस नील हो जाते हैं। उसमें लोग अटेम्प्ट्स कम मारते हैं, क्योंकि ये भी आता है कि इसका डिवोर्स क्यों हुआ होगा, ये लड़की तेज रही होगी या लड़के ने कुछ करा होगा, क्यों डिवोर्स हुआ होगा। डिवोर्सी वाले केस में क्या होता है कि पेरेंट्स ही बुढ़े हो चुके हैं, क्योंकि अब और आपके आसपास के लोग भी अब जील छोड़ चुके हैं आपकी शादी वादी के बारे में ज्यादा सोचने के लिए। कोई दिख गया तो
बता दिया, नहीं तो अपने काम से काम रखेंगे। अब एक लड़की तो नहीं बोल सकती ना कि मेरी शादी करने की इच्छा कर रही है। हमने मान लिया है कि अब इसकी शादी नहीं होनी है, अब तू, ये तेरी बेटी है, इसी को पला बड़ा, समझ रहे आप। वहीं अगर एक लड़का डिवोर्सी होगा या विडोअर होगा तो पूरा समाज लग जाएगा उसकी शादी कराने में। मेरा तो ये मानना है कि अगर बीवी की अंत्येष्टि के मतलब 6ठे महीने में 7वें महीने में ढूंढान शुरू हो जाती है उसकी, और अगर बेबी है तो फिर वो और ज्यादा बढ़ जाता और ज्यादा हो जाता है कि बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए। लड़की केस में रिवर्स हो जाता है। अगर वो डिवोर्सी है तो एक तो डिवोर्सी का टैग लगा दिया हमने। अगर वो डिवोर्सी है फिर तो आप मान लीजिए कि मतलब इसने, ये थोड़ा तेज होगी, ये थोड़ा चालाक होगी, है ना, ये किसी की सुनती नहीं होगी, मतलब दिमाग में ही चल रहा है ये बेलगाम घोड़ा है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये डोसाइल बंदा नहीं है। समझ रहा, मेंटल बैरियर जो हमारे अंदर है कि हाँ, ये कोई तो इसमें नुक्स होगा जो इसकी शादी नहीं टिकी। आपकी शादी कैसे चल रही इस बारे में बात नहीं हो रही है, इसकी क्यों नहीं टिकी इस बारे में बात होगी, और लड़की के बारे में तुरंत बात होगी इसकी शादी खराब कैसे हो गई। ओके, बच्चा होकर उसका होगा तो वैसी शादी होनी मुश्किल है, क्योंकि जो आदमी सोचता है यार मैं इसके बच्चे के साथ में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और लड़के वाले भी नहीं, उनके फैमिली वाले भी उसका बच्चे को स्वीकारने को तैयार है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, लड़की के पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा हम गोद ले रहे हैं, या कोई भाई होता है, कोई बहन होती है, वो बच्चा गोद ले लेते हैं। ऐसा 1-2 बार हुआ, सुना है मैंने। और फिर लड़की की शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंगल, हाँ, बट इसमें भी फ्लॉ है। अगर डिवोर्सी लड़का हमारे पास में आता है तो वो अनमैरिड लड़की मांगता है। I was about to ask this. लेकिन एक डिवोर्सी लड़की अनमैरिड लड़का नहीं मांग सकती। ये मतलब ये किल स्विच है। ये मतलब ये आपने बोल कैसे दिया, मतलब आपकी जरूरत कैसे हुई, मतलब हमारे लड़के से आपका रिश्ता हो जाएगा आपकी बेटी का। ये अभी भी फ्लॉ है हमारी सोसाइटी, हमारे ये भयंकर फ्लॉ है। मतलब अब इसको आप दोबारा, अब इसको फिर से लाते हैं मैरिज में, ठीक है, फिर से लाते इसको मैरिज में। अब अगर विधवा हो जाए, 1-2 केसेस मैंने देखे जहां पर लड़की का जो पति है वो शहीद हो गया या डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो लड़की को देवी का दर्जा दे दिया गया है, समझ रहे आप। और उसके जो बच्चे हैं अब इनको पालेगी, सास ससुर की को देखेगी, घर को संभालेगी, अब ये देवी बना दी गई है। माने इसकी नीड्स के बारे में बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारी सोसाइटी में। मुझे बताइए, एक 6 साल के लिव इन वाली लड़की में, ठीक है, और एक 4 साल के डिवोर्सी लड़के में क्या फर्क है? मुझे तो कोई फर्क नहीं समझ आ रहा है अभी। लड़की कह रही है वो तो डिवोर्सी है। ओह अच्छा, मेरी तो शादी नहीं हुई है। आप समझ रहे, मतलब ये मेरे साथ में हुआ एक किस्सा। अच्छा, मेरे पास में एक लड़के का आया, डिवोर्सी था, बहुत अच्छा लड़का, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसकी शादी मतलब मांगले से फिक्स हो गई। मेरे को एक लड़की दिखी जो राइट एज की थी, सुंदर थी, और उसकी भी एज ठीक ठाक थी। तो मैंने उसको अप्रोच किया, तो पहला उसमें इनहेरेंट जो उसको लगा कि डिवोर्सी का रिश्ता ला रहे हैं मेरे लिए, तो एक टैग लग गया, टैग लग गया उस पे। हाँ, तो वो तो 6 साल के लिव इन में थी। रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है। हाँ, मतलब वहाँ सब कुछ तो हुआ है ना, सब कुछ तो हुआ है, लेकिन इस बेचारे ने सिर्फ फेरे लिए थे, एक्स्ट्रा बस वही। बाकी यहाँ भी सब कुछ हुआ है, वहां भी सब कुछ है, इसे फेरे लिए थे। तो डिवोर्सी और लिव इन के बीच की जो फाइट है, अब ये भी आपको कंफ्यूज करेगी बहुत ज्यादा। तो ये एक नया क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि लिव इन वाली जो लड़का है या लड़की है, क्या वो शादीशुदा थे या नहीं थे? उत्तराखंड में तो मान लें आप, बाकी तो कहीं स्टेट में है नहीं, उसी से हो गया है। हाँ, तो वो अब वो अनमैरिड है कि नहीं है, यही मेरे लिए क्वेश्चन आता है कि फिर हम ये वर्ड अनमैरिड यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमारे दिमाग में अभी भी वो सामंतवादी वर्जिनिटी वाला कंसेप्ट चल रहा है, इसलिए हम बार बार प्रोफाइल्स में लिखा था अनमैरिड, नेवर मैरिड, डिवोर्सी, सेपरेटेड, अनमैरिड। से मेरे माइंड में क्वेश्चन और आया है कि जो मैट्रिमोनियल स्कैम्स होते हैं, ये कितने आपको दिखाई देते हैं? पर वो मैट्रिमोनियल स्कैम नहीं है, यहाँ मैं दोबारा से इसको रिकन्फिगर करूं, प्रोफाइल स्कैम्स है ना। देन आपने तमाम पढ़ते, मैंने उसको यूपीआई का लिंक भेजा, उसने मुझे ओटीपी भेजा, मेरे खाते से पैसे उड़ गए। वैसे शादी में भी है, लोग वहां पर भी वही है, यहाँ भी वही है। आपको देखिए, ये ऑनलाइन वर्ल्ड है, ठीक है ना। स्कैम कब होएगा? मैट्रिमोनियल स्कैम कब होता है? कौन से स्कैम होते हैं? उसने धोखाधड़ी करी और उससे पैसे लेके भाग गई, उसने उससे बताया नहीं वो शादीशुदा है, ठीक है। इस सारे कंसेप्ट में मैट्रिमोनी कहाँ था? मैट्रिमोनी इतना ही था, यही है मैट्रिमोनी। ये सामने एक लड़की बैठी है, इसकी प्रोफाइल में ये लिखा हुआ है, ये सामने एक लड़का बैठा है, इसने अपनी प्रोफाइल में ये डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसके बाद मैंने आपको फोन किया, या आपने मुझे फोन किया, इसके बाद तो सारा दारोमदार आपके मेरे बीच था। सो यू आर सेइंग कि जो भी हमारे पेमेंट एप्स हैं, जैसे
वो प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, बट स्कैम तो लोगों के बीच में होता है। स्कैम तो लोगों के बीच होता है, फेसबुक में नहीं होते फ्रॉड्स। फ्रॉड किसे कहते हैं? मैंने आपसे कोई गलत चीज बयान करी और उसके बाद वो गलत चीज निकली। क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोफाइल्स में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हम क्या रेड फ्लैग? बताता हूँ आपको, सिंपल से। हम उसमें एक बहुत बड़ा नोट लगाते हैं टर्म्स कंडीशन में, उसमें लिखते भी हैं कि टर्म्स ऑफ यूज, उसमें साफ साफ लिखते हैं कि पहली बार लड़का लड़की जब भी मिले पब्लिक प्लेस से मिले, अच्छा, अपने पेरेंट्स को बता के चले, मिलने के पहले उसकी फेसबुक इंस्टा प्रोफाइल चेक करें, पैसे का कोई भी आदान प्रदान ना करें आपस में। अच्छा, ये डिस्क्लेमर आप देते ये डिस्क्लेमर नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें आप कि पैसे का आदान प्रदान ना करें। शादी कर, आप जब अरेंज मैरिज होती है तो क्या ऐसी होती है कि आपको एक फोन आता है आप और आपको बोलते हैं कि मैं वो बोल रहा हूँ शादी कर लेते हैं? मैट्रिमोनियल स्कैम कहाँ होता है बताता हूँ आपको। ये मैट्रिमोनियल स्कैम नहीं है, ये तो ग्रीड है आपकी। एक बात बताइए, आप एक लड़की से बात कर रहे थे उस लड़की ने आपसे पैसे मंगाए, आपने दे दिए। क्यों दे दिए आपने पैसे? शादी तो नहीं हुई आपकी, तो शादी हुई नहीं, तो बीवी भी नहीं आपकी। कौन सी साइड करे उसको पैसे दे दो? ये लड़की ने, उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ एडमिट है, अभी पेमेंट कर दो। क्यों कर दिया आपने? आपने लड़के के माँ को जानते ना किसी। आप ग्रीड में आप हैं, साइड नहीं, आप ग्रीड में है कि सुंदर लड़की लग रही है, मना कैसे कर दूं, कहीं मेरे को छोड़ ना दे। स्कैम क्यों नहीं रुक सकते? मैं उसका काम बताता हूं आपको। और वो स्कैम हम ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ना पुलिस कर सकती है, ना कोई कर सकता है। वो बाद में ही मिलते हैं आपको। आपने कोई बीमारी थी जो डिक्लेयर नहीं करी। अच्छा, हाँ, लड़की माँ नहीं बन सकती थी, ये लड़की को मिर्गी के दौरे आते थे, इनफर्टिलिटी भी, इनफर्टिलिटी। लड़का जो है मतलब आगे मतलब फर्टाइल नहीं था। कईयों के ऑपरेशन हो चुके होते हैं, वो बताते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, आप जाइए कोर्ट में जाइए, सारे वही केसेस पड़े हुए, वो उनमें से कोई ऑनलाइन वाला नहीं मिलेगा, सब अरेंज वाले मिलेंगे। मुझे लगता है मेडिकल चेकअप भी mangal.com जैसे नहीं, सब जगह मैं कहता हूँ कि देखिए वही वाली बात है ना, जब कोई स्कैम, जब कोई झूठ बोल रहा है तो उसको आप कैसे पकड़ लोगे? और जब कोई सामूहिक झूठ बोला जा रहा है, माने लड़के के या लड़की के पापा चाचा सब लोग उस बात को इग्नोर कर रहे हैं। शादी के बाद हमें बताया था डॉक्टर ने शादी के बाद ठीक हो जाएगी, या हमें बताया था शादी के बाद लड़का ठीक हो जाएगा, या लड़के की ड्रग प्रॉब्लम है, कुछ है। आप ये चीजें, ये है मैट्रिमोनी पता करने की। ये नहीं है कि इसकी एज क्या थी या ये इसका टेलीफोन नंबर ठीक है कि नहीं है, ये नहीं है। वो तो एक इनिशियल कॉल देते हैं आपको। फेक प्रोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारे यहाँ पर 3-4 लड़कियां हैं, बारी बारी से अलग अलग टाइम में कॉल जाती है। प्रोफाइल दिख जाती है आपको ये फेक है, पहले तो दिख जाती है क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। फिर जब बात करते हैं तो मम्मी नानी में अटक जाते लोग। अच्छा, फिर जरा भी डाउट होता है हम कहते हैं पेरेंट्स का नंबर दे दो, वहां मना कर। अगर जेन्युइन होता है तो वो बताता है, फिर समझ में आता है उसकी वॉइस है। उसके अलावा हम उनकी एक्टिविटी चेक करते रहते हैं। जो हमारे यहाँ प्रोफाइल, हमें आज तो मेरे को आपसे बात करिए ठीक लग रहा है, पर मेरे को डाउट सा लग रहा है फिर भी ना कि यार ये बहुत परफेक्ट जवाब दे रहा है, तो उसे रेड फ्लैग कर देते हैं। अच्छा, तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसकी एक्टिविटी चार्ट में चले जाते हैं, ये किन किन को रिश्ते भेज रहा है। जैसे ही दिखता है कि अच्छा भाई जी ये तो अपने से बड़ी लड़कियों को रिश्ते भेज रहा है, सारी डिवोर्सी को भेज रहा है, ये अनमैरिड है, तो फिर प्रोफाइल इनएक्टिव कर देते, माने फिर वो दोबारा बना नहीं सकता उस। अच्छा, दोबारा कभी नहीं बना ना, वो ईमेल आईडीज और वो नंबर यूज नहीं। क्या मेरे साथ अगर मुझे ऐसा आइडेंटिफाई होता है एज अ यूजर कि ये फेक प्रोफाइल है, तो क्या मैं भी रिपोर्ट कर सकता हूँ? हाँ, वहाँ हर प्रोफाइल के आगे रिपोर्ट प्रोफाइल का बटन होता है। आप उसे क्लिक करेंगे, वो प्रोफाइल रिपोर्ट हो जाती है। फिर यहाँ से उस पर कॉल जाती है कि आपको क्या फेक लगा। कई जगह हम बता नहीं पाते, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे भी अभी कल परसों एक मेल आई, लड़की ने बोला कि इसकी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दो, इसकी बेस से मंगनी हुई थी, उसके बाद से शादी के लिए डिले करता रहा मुझसे। और इसने मुझे यही बताया था कि इस नाम से आपकी साइट पे एक लड़की से ये पहले रिश्ते में था, मतलब यही इस तरह से था, तो इसकी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दो। तो हमने डीएक्टिवेट तो करी, बट अभी मोरल डिलेमा ये है कि फर्ज करो कि मैंने प्रोफाइल, मतलब मैंने आपके साथ एंगेजमेंट करी और अब एंगेजमेंट टूट गई है मेरी आपसे। आपके पास ये राइट है कि मैं इसकी प्रोफाइल ही बंद करा दूं, कहीं और शादी ना करे, बिकॉज वी नेवर नो द राइट रीजंस, क्योंकि आप ह्यूमन से डील कर रहे हैं ना। एंड देयर आर अगेन टू पर्सपेक्टिव्स। ये भी है ना, लड़की कह रही है कि इसने मेरे से डिले करता रहा, बाद में इसने मैंने मंगनी तोड़ दी, और अब ये फिर से आपकी साइट पे एक्टिव है। तो अगर उसने मंगनी तूने तोड़ दी है तो वो साइट पे एक्टिव है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्वेश्चन तो ये कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, प्रोफाइल की डिटेल्स गलत है कि नहीं है, यही हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद जो हो रहा है वो ह्यूमन बिहेवियर है। कल को शादी होने के बाद में भी आप उल्टा काम कर सकते हो कि डिवोर्स हो जाएगा, तो हम कहाँ तक आपके साथ में इन्वॉल्व हैं? हम आपके साथ में, इसलिए वी कॉल आवरसेल्फ ऑनलाइन मैट्रिमोनियल क्लासिफाइड।
जैसे पहले था ना, जी। पंडित के बाद फिर अखबार आ गए। भाई अखबार आ गए, उसमें आप देखते थे वैवाहिक विज्ञापन आ रहे हैं। उसमें भी नीचे लिखा होता था कि किसी विज्ञापन की जिम्मेदारी नहीं है, जो रीडर है वो अपनी जान पहचान खुद करे। क्योंकि वहां भी यही लिख रहे हैं 28 वर्षीय लड़की 5 फुट 4 इंच बीटेक, है ना। अब वो भी क्षेत्र छोटा था, पंडित छोटा हुआ एक टाइम बाद, वैसे ये भी छोटा हो गया। क्योंकि अब अखबार इतना रीच आउट ही नहीं कर रहा था, लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, तो फिर लोग साइटों पे आ गए। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कॉल मांगल एज ऑनलाइन मैट्रिमोनियल क्लासिफाइड। इतना ही है, प्लेटफॉर्म लिस्ट करते हैं। हाँ, यू कैन, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपका। व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल आर मेकिंग व्हाइल चूजिंग अ प्रोफाइल? जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी। आप जब ट्रेन में भी सफर करते हैं, बोलते हैं किसी के हाथ तक खाना मत, सूंघना मत, अनजान व्यक्ति से कुछ चीज लेना मत। अब तो रिश्तेदारी में लोग एक दूसरे के पैसे मार लेते हैं, जमीन मार लेते हैं। ऐसी दुनिया में आप बैठे हुए और आप कह रहे हैं कि बाकी सारा काम मांगल.com करे। मांगल.com तो आपके समाज का आईना ही है ना, जो आप हैं वही मांगल है। तो ऐसा तो है नहीं कि मांगल में शादियां नहीं होती, बहुत शादी होती है, बहुत बड़े नामचीनों की होती है, बहुत अच्छी शादियां होती है। बट हाँ, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, आपको ध्यान से शादी करनी है। आज के जमाने में डेटिंग एप्स बहुत कॉमन है। हाँ, ऐसे में मांगल.com कैसे सरवाइव करता है? मांगल.com डेटिंग ऐप ही बन चुका है। मैंने बताया ना, ये नए जमाने के बच्चे हैं। हाँ। ये प्रोफाइल बना रहे हैं, ये बहुत समझदार बच्चे हैं। ये प्रोफाइल बना रहे हैं, वहां से अपने लिए प्रॉपर मैच ढूंढ रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वो अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई केसेस में पेरेंट्स को फोन कर बोलते नहीं, वो देख रही है, वो देख रहा है। हम उस प्रोफाइल्स में लिखा हुआ भी आ रहा है, दिस प्रोफाइल इज मैनेज्ड बाय मी एंड माय पेरेंट्स। अच्छा, ऐसा? हाँ। तो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल उस कंसेप्ट को कर दिया है। इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया उस चीज को, कि ये ढूंढ वही रहे हैं जो इन्हें पता है कि जिससे हमारी टिकनी, माने अगर मैं गढ़वाली हूं तो मुझे गढ़वाली या कुमाऊनी में शादी करूंगा तो मुझे कल्चरल फाइट नहीं करनी पड़ेगी। और इन्हें यही पता चल गया कि कितनी भी लव मैरिज की बात कर लो, एंड ऑफ द डे आप लाइफ में हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। तो जो परिवार को ठीक लग रहा है वो खुद ही ढूंढ के परिवार को पकड़ा रहे हैं। बहुत प्रोफाइल्स में लिखा आ रहा है मैनेज बाय मी एंड माय पेरेंट्स, बहुत, ऑलमोस्ट लाइक 60-70% प्रोफाइल्स में लिखा आ रहा है। क्योंकि पेरेंट्स भी यही बोल रहे हैं कि तू अपनी पसंद से बता दे जहां करनी है, क्योंकि मैं तेरे लिए 100 रिश्ते लेकर आऊंगा, तू 100 के 100 ठुकराएगा। उससे बढ़िया तू मुझे एक बता दे, मैं उस एक पे राय दे दूंगा अपनी। सो आई थिंक ये अच्छा तरीका है डेटिंग ऐप और मैट्रिमोनियल के बीच का, क्योंकि जो सीरियस हैं शादी को लेके शायद वही इसमें आते हैं इसमें। क्योंकि वो अपनी करियर के एक प्लेटो में पहुंच चुके हैं, या अपना मुकाम सेटल कर चुके हैं, या शादी के लिए रेडी है। आपको नहीं लगता कि डेटिंग एप्स ने कमिटमेंट वाला जो वर्ड है या ये कॉन्सेप्ट जो है इसको थोड़ा सा मेलो कर दिया है? 1 मिनट के लिए मान लें आप जॉब पे हैं और आपकी पैकेज 6 लाख रुपए सालाना है, और अभी आपकी अगर 5 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, तो मेरा सवाल ये है कि आप नेक्स्ट डे ऑफिस जाएंगी कि नहीं जाएंगी? आई एम नॉट श्योर। उन चीजों में जहां पर कमिटमेंट नहीं है वहां पर सुख भी नहीं है। आप कह रहे हैं कमिटमेंट के बिना सुख नहीं है? वहां सुख भी नहीं है, और ये बात वो भी अंदर से जानते हैं। वो सिर्फ एक मौके पे चौका लगा रहे हैं। क्योंकि ये इनकी जनरेशन को वो लूज बॉल मिली है, नो बॉल मिली है उनको, एक छक्का मारने के, इसमें आउट नहीं होंगे। जिस चीज की शुरुआत ही इसलिए कमिटमेंट के बगैर हुई है, तो वो उसमें कोई भी सर्टनिटी या लॉन्गेविटी या परमानेंसी कभी हो ही नहीं सकती। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वी बोथ नो इट। डीप डाउन एक इनसिक्योरिटी, यू बोथ नो इट, कि इसकी शुरुआत ही नहीं है कोई, मतलब इसकी। आज हम एआई के ज़माने में हैं, मैच मेकिंग भी काफ़ी मतलब टेक ओरिएंटेड ही है। तो एआई जब आ जाएगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ मैच मेकिंग? ये सवाल मैं भी खुद से पूछता हूँ। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, मेरे पास इसका भी राइट जवाब नहीं है। मैं भी इस सवाल से फाइट ही कर रहा हूँ, क्योंकि एआई अभी आया ही है, और मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये वही वाला मोमेंट है कि जब मेक माई ट्रिप आया था, तो हमने बोला था कि सारे ट्रैवल एजेंसियां बंद हो जाएंगी अब। लेकिन मेक माई ट्रिप भी है, और बुटीक ट्रैवल एजेंसीज भी हैं। मतलब लोग ऐसे भी हैं जिनको फिजिकल चाहिए, बंदा सामने कॉल उठाता हुआ, और वो भी हैं जिनको नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ एक क्लिक चाहिए, उन्होंने होटल बुक करा, फ्लाइट बुक करी, चले गए। शादी की बात हो रही है, हम कोई ब्लिंकिट से ग्रोसरी नहीं मंगा रहे या तो ह्यूमन टच बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और जहां भी मतलब जितना भी कर लो, एआई घर में लड़की तो उठाकर लेकर नहीं आएगा। शायद अगर कुछ आया तो वो ये आएगा कि विल बी मोर इन डिमांड एक्चुअली देन।
क्योंकि फिर एआई से ये भी डर है कि ये सामने वाली चीज डीप फेक है या रियल है, ये क्या है ये आपको ये भी तो नहीं पता ना, ये क्या है आपके सामने, मतलब अब तो कुछ भी बन जा रहा है उससे। तो मेरे ख्याल से फिर वो अल्टीमेटली वो उसी जगह पहुंचेंगे जहां पता है कि ह्यूमन बता रहा है कि नहीं इनको मैं जानता हूँ या ये ठीक बट लोग। पहले हमारा जो सिस्टम था कि हम पंडित जी के पास जाते थे, अपने जो रेगुलर घर आते हैं उनसे रिश्ते पूछते थे और मैच मेकिंग वो ट्रेडिशनल तरीके से होता। आज की डेट में हमने वो प्लेटफॉर्म काफी बड़ा कर दिया है, और अगर एआई आएगा तो क्या इससे बेटर नहीं हो जाएगा? बिकॉज हमको आइडियल प्रोफाइल मिलने के ज्यादा चांसेस है, टेक और बेटर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला ना, वो एआई सेग्रीगेट कर सकता है। वो ये ही इज द वन, ही इज द नियो, ये तो नहीं बता सकता ना आपको। वो तो नियो बताने के बाद में भी उनको नियो को पूरी फाइट करनी पड़ी थी। लास्ट में नियो ने खुद को डिस्कवर किया, तब जाके वो मैट्रिक्स फोड़ पाया। तो एआई शॉर्टलिस्ट कर देगा, लेकिन शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी क्राइटेरिया क्या रखेगा? आप क्या बोलेंगे? आप यही तो बोलेंगे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक, एज। हाँ, एआई आपको हेल्प कर सकता है कि आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लो, इसकी आइडेंटिटीज चेक कर लो, ये आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन टूल, अल्टीमेट टूल तो नहीं बन सकता। ये आदमी मतलब ये एज पे, हाइट पे, सैलरी पे, फेस कॉन्टोर पे वो बता देगा। अब आपने डाल दिया है कि आई लव बैंगन का भरता, मैंने डाल दिया जी आई लव बिरयानी, लेकिन एआई बोलेगा इसे बैंगन का भरता पसंद है, बिरयानी पसंद है, ये इनकी शादी नहीं हो सकती। पीपल हैव टू मीट टू नो ईच अदर। आपको पता ही नहीं, आप एक प्रोफाइल देख रहे हो, बोल रहे अच्छा इसमें लिखा है बीटेक 5-4 ये वो 10 लाख, नहीं, अब बंदे से मिल, आपको पता ही नहीं है इस प्रोफाइल के पीछे कौन बंदा बैठा हुआ है। एंड व्हाट अबाउट हाई प्रोफाइल और सेलिब्रिटी वेडिंग्स? व्हाट डू दे वांट? बिकॉज दे हैव लुक्स, दे हैव मनी, सेम मोर मनी, मोर गुड लुक्स, इक्वल। मतलब वही वाली बात है, हमारे पास ऐसी फैमिलीज है जिनका 300, 400, 500 करोड़ का टर्नओवर है। कुछ ऐसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे पास में, कुछ टॉप, अब नाम तुम किसी का ले नहीं सकते, ये सारे अखबारों में रहते हैं रोज। बट आदमी समकक्ष में तो शादी करेगा, क्या मांगेगा? मतलब कुछ मेरे को लगता नहीं कुछ निराला मांग रहे हैं। आप सोच लीजिए, आपकी वर्द, आपके पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके 300 करोड़ का टर्नओवर है, जाहिर सी बात है अपने बराबर की फैमिली में जो अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे आप। आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन एक्सपेक्टेशन की वजह से बहुत कम ड्यूरेशन के लिए कंपैटिबल हो रही है, या फिर बहुत जल्दी ब्रेकअप्स हो जा रहे हैं? पहले ऑप्शन नहीं था। किस लड़की के पास में ऑप्शन था कि पहले डिवोर्स तो वर्ड ही नहीं था, ये तो लॉ ही बहुत टाइम बाद आया हमारे इंडिया में। तो डिवोर्स वर्ड नहीं था, तो क्योंकि डिवोर्स वर्ड नहीं था तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। दूसरा, लड़की कुछ कमाती भी नहीं थी, उसको डे 1 से लड़के को सिखाया था काम करने निकलना, लड़की को सिखाया था आटा गूंथना, खाना बनाना, रोटी कैसे बनानी है, घर कैसे ठीक करना है। तो उस टाइम में जो था वो व्यवस्था नहीं थी, वो मजबूरी थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कम। हाँ, उसके बाद जो फेज आया, जो शायद हमारे पेरेंट्स का आया, वहां भी आप ध्यान देंगे, वहां पर डिवोर्स वर्ड तो आ गया, लेकिन व्यवस्था फिर भी नहीं है। आज के समय में अगर एक पिता के 2 लड़के हैं तो वो दोनों बैठ के 50-50 प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं और आधे घंटे अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद चाहे तो संबंध बनाए ना बनाए पर वो निपट सकते हैं। पर एक आदमी या एक औरत जिनकी शादी हुई है, वो अगर उनको एक दूसरे से अलग होना है, जो मतलब जो नैसर्गिक भी रिश्ता नहीं था, ये सिर्फ मिले थे, साल भर हुआ इनको मिले हुए, इनको डिवोर्स लेना है, तो जब तक एक दूसरे को जेल नहीं पहुंचा देंगे, हुजूर आला इनको डिवोर्स देंगे ही नहीं। ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ है। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि क्योंकि हमारे फाइनेंसेस भी सारे टैंगल्ड होते हैं, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी पर आपके नाम से खरीदी, आप कल को फिर मेरी नौकरी थी, आपने नौकरी छोड़ दी थी, तो जब मैं हिसाब लगाऊंगा कि मैं अगर डिवोर्स दूंगा इसको तो मेरी तो जिंदगी हराम हो जाएगी, मैं तो 1 लाख रुपए उसको एलिमनी दे रहा हूँ। अनकंफर्टेबल ट्रुथ है ये। कई शादियां इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि डिवोर्स की जो प्रक्रिया आपकी वो बहुत विषम है और वो सपोर्ट नहीं करती है एक हेल्दी रिलेशनशिप को। 2 भाई जो एक ही पिता के पैदा हुए हैं वो अलग हो सकते हैं, भाई बहन आपस में बैठ के प्रॉपर्टी बांट सकते हैं, बेटी को गहने मिल गए, इसको जमीन दे दी, इसको फ्लैट दे दी, हो सकता है बैठ के। लेकिन अगर पति पत्नी जो भी साल भर पहले मिले हैं, अगर ये डिवोर्स लेना चाहे तो जब तक लड़की उस पर बिल्कुल ही गंदे इल्जाम न लगा दे, लड़का जब तक उस पे कैरेक्टर असैसिनेशन ना कर दे, तब तक 4-5 साल तक केस कर के दोनों मर ना जाएं, तब तक हुजूर आला ये नहीं बोलेंगे कि तुम दोनों शांति से अलग रह लो। तो 50% कारण तो अगर आप देखेंगे आपकी मैरिजेस का यही है, और आपको सड़कों में दिख जाएगा। पति आगे चल रहा होगा, पत्नी भी चल रही होगी, पति पत्नी इकट्ठे घूमने नहीं जाते,
पति पत्नी कहते पिक्चर नहीं जाते, जैसे ही बच्चे घर से जाएंगे उनको पागल है, उस समय तब करना क्या है, क्योंकि उनके पीछे संवाद ही नहीं है कुछ। वो टिके इस पे कि बच्चा आ गया, बच्चा खा लिया, बच्चा हो गया, उसका फीस भरनी है, तुम वहां जा रहे हो, वहां पर पैसे दे देना, शादी में चलोगे। लेकिन वो आप उन्हें कभी डेटिंग टाइम स्पेंड करते देखेंगे नहीं। They are not partners. They are not partners. They are just roommates. It's holding a marriage together. क्योंकि एक स्टेज आती है जब बच्चा ऐसा है कि अब लगता है ये 12वीं कर ले, 10वीं कर ले, पहले बच्चे छोटे होते हैं तो कतरा कतरा जिंदगी बढ़ती रहती है। फिर कभी लगता है बच्चों की खातिर जीना है, कभी आदमी अपना को कहीं और बिजी कर लेता है, औरत अपना को कहीं और बिजी कर लेती है, और तब तक लाइफ में और भी जो चीजें वो हैपन होती रहती हैं। एक दिन आता है कि वो सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। अब औरत तो बेटे के या बेटी के बच्चों में मन लगा लेती है, आदमी के पास कुछ बचता ही नहीं, वो दोस्तों में या चौक में बैठा होता है और अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है, अपनी गिनती कर रहा होता है कि हाँ मैंने मकान भी बना दिया, मैंने ये भी कर दिया, मैंने इसको जमीन भी दिला दी, मैंने ये भी कर लिया, हाँ मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। शादी तो वर्ड आ ही नहीं रहा कहीं। तो जिम्मेदारी की बात करें, जिम्मेदारी शादी से इतर है जिम्मेदारी, पहले तो शादी है। तो शादियां तो अगर आप इसको भी कर देंगे, मेरे ख्याल से अगर आप ये बोल दें कि डिवोर्स लेना बहुत अच्छी बात है, आप ये धारणा बनवा दीजिए समाज में, डिवोर्स लेना बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग टाइम से डिवोर्स लो, मैं आपके लिए दूसरा लड़का देखता हूँ। 50% मैरिजेस डे 1 बंद हो जाएंगे, कंपैटिबल ही नहीं, लोग शादियां करके बैठे हुए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता किया जा सकता है? एक मेथड है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे जब डिवोर्स का प्रक्रिया शुरू होती है तो जज साहब का पहला रिएक्शन ये होता है कि आप लोग काउंसलिंग के लिए जाइए, मैरिज काउंसलर के पास जाइए। अब तो वो सारे रायते फैला चुके हैं, हो सकता है कुछ शादियां बच जाए पर 90% तो नहीं बच सकती, क्योंकि इस दौरान इतने सारे चीजें बोल दी गई हैं, बाहर आ गई हैं, कुंठाई हो गई हैं, एक दूसरे के परिवार पे लांछन लगा दिए गए हैं, उसने उसके परिवार को जेल में करवा दिया है, उसने उसे चरित्रहीन बता दिया है। होना ये चाहिए जिस दिन लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, हाँ हम शादी का निर्णय लेते हैं, चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, मैं दोनों के बोल रहा हूँ। एक दिन रखना चाहिए, एक पूरा दिन या 2 दिन। ओके। दोनों फैमिली क्लोजेस्ट वन, ये नहीं कि तुम्हारी फूफी ननद भी आ गई वो भी आ गई, वो नहीं। व्हेन यू से फैमिली इट मींस आपकी मम्मी डैडी, आपकी बहन, आपकी मम्मी डैडी, आपकी बहन या भाई जो भी है, जो नियरेस्ट है। इफ पॉसिबल आप किसी रिजॉर्ट में स्टे करें 2 दिन तक, आप बैठे एक सेशन सा करें ऐसे बैठ के कि अब ये आपके घर की बहू बनेगी, ये आप सास हैं, ये ससुर है, आपसे एक एक्सपेक्टेशंस है आपसे कि अब आप ससुर बन रहे हैं, तो अब आप घर के बड़े हैं, अब आप आपकी बीवी के हस्बैंड नहीं है, अब आप ससुर बन रहे हैं। तो जब आप ससुर बन रहे हैं, ससुर बनने के मीनिंग क्या है? मतलब अब आप किसी के पक्ष में नहीं है, अब आपको सबके हित देखने हैं। ये एक बच्चा और ऐड हो गया आपके साथ में आज, इसका भी देखना। जो पति बन रहा है उसको पता चले कि उसकी वो क्या चेंजेस उसकी लाइफ में होने वाले हैं, पत्नी को पता चले कि मेरे क्या चेंजेस होने वाले हैं। दोनों पक्ष मिलके उन दोनों के लिए बात करें कि अब हम तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे भैया, आपस में लड़ो, हम भी लड़ते थे, हमारी भी 100 लड़ाइयाँ हुई हैं, बस जहां सपोर्ट चाहिए होगा हम वहां खड़े हैं तुम्हारे लिए, बस इतना हम खड़े हैं तुम्हारे, बाकी भैया हमें तो कोई मतलब नहीं है। मतलब जो भी आपको बातचीत करनी है आप पहले कर लेना, काउंसलिंग पहले एस्टैब्लिश करे, ग्राउंड रूल्स क्या है शादी के, सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि डे 1 से नर नारायण साहब एंटर कर रहे हैं शादी में और देवी माता एंटर कर रही हैं, जिसको 26 साल की उम्र है, वो इस चक्कर में थे कि मेरी शादी हो रही है, एक सफेद घोड़े पे सवार एक लड़का आ रहा है, उससे शादी हो रही है। उसको नहीं पता जैसे ही वो घोड़े से उतरेगा पीछे ननद फूफी सारी की सारी, अच्छा मेरी शादी इनसे भी हो गई है, एंड शी इज नॉट रेडी फॉर दैट, नोबडी इज रेडी फॉर दैट, कोई तैयार नहीं है ना, वो भी तैयार नहीं थे बहू के लिए, उनको भी नहीं पता कि बहू का मतलब क्या होता है, हमारी लिमिटेशंस क्या है। तो जब भी हमारे घर कोई आता है तो हमारा पहला फोकस उसको उसकी अच्छाइयों पे फोकस करना होता है कि ये अच्छा खाना बनाती है या नहीं बनाती, ये अच्छा गाना गाती है, वो अच्छा खाना नहीं बनाती, इस बारे में बात ही नहीं करनी, ये जो भी है ना ये गाना बच्चा गाती है, वो गाने भी अच्छा नहीं गाती, तो ये किताबें पढ़ने का बहुत शौक है उनको, पॉजिटिव्स पे ज्यादा कलेक्शन इनका ना। अब सामने वाला तो ये तो नहीं बोल सकता ना कि अच्छा खाना बनाना आता है नहीं आता, ये तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहे। भाई किताबें पढ़ने का बहुत शौक है उसको,
दिन भर किताब है। ये तो बहुत बड़ा चेंज है जो सोसाइटी में हम एक्सपेक्ट कर रहे ये हैं। सोसाइटी में नहीं, खुद में भी चाहिए आपको मैंने कहा ना, साइकिल है ये। जब भी बैड फेज आए, आपको वो 3 बातें या 4 बातें याद रखनी जो आपकी वाइफ के साथ में ज्यादा आपने अच्छी बिताई हैं या उसकी जो अच्छाइयां हैं। आप उन्हीं 4 को पकड़ लीजिए, बाकी 10 गिर जाएंगे अपने आप। आई वुड लाइक टू सम अप बिफोर दैट। एक आइडियल प्रोफाइल मुझे जाननी है कि अगर आज मुझे शादी करनी है तो आइडियल प्रोफाइल क्या होगी mangal.com में? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, राइट प्रोफाइल राइट पीपल अट्रैक्ट कर लेती है अपने आप, कर लेती। बहुत सुंदर शादी होती है मांगल में। आप कभी हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाना, बहुत सुंदर होती है। और इंटेंट राइट होना चाहिए। जैसे आपका ना, शादी वाकई में सुंदर चीज है और उतनी सुंदर है जितना मिठाई होती है। माने ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज भी होती है, मात्रा में खाओगे तो स्वाद भी देती है। बहुत मजा आया आपसे बात करके इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिस पे हम शायद इतनी डिटेल में खुल के बात नहीं करते हैं, क्योंकि शादी कंपैटिबिलिटी तो है ही, बट एट द सेम टाइम लेट गो करना भी है एंड यू मस्ट कीप ऑन पेडलिंग, राइट? बट मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ कि फ्यूचर में एआई कैसे शेप करेगा इस मैट्रिमोनियल और इंडस्ट्री को। सो या, आईज ऑन यू। थैंक यू।